ओम नमः शिवाय। जय माता दी। तो आज हम नवरात्रि के 8वें दिन जानते हैं माता गौरी के बारे में। नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूप और 10 विधा सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के 10 स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी को अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त हुआ है। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा का स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत नहीं रख पाते, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन व्रत करने से सभी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान एक समय ऐसा आया जब माँ केवल कंदमूल और फल पत्तों का आहार करने लगी और फिर तो माँ ने सिर्फ वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। पर ऐसा करने से माँ का शरीर काला पड़ गया था और फिर भगवान शिव ने माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा स्नान करके आई, तब उनका शरीर बहुत ही उज्जवल हो गया और वह महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने भक्तों की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। यह माता 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में इन्होंने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। यह अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी की पूजा अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के
दिन पूजा बाकी के नवरात्रों के अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र भी साथ रखकर उसकी पूजा करें। माँ को अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर इन्हें अर्पित कर दें और उनका विधिवत पूजन करें, आरती करें। तो यह थी आज की कथा। तो यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो जय माता दी, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।